हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। सो फाइनली अगर आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप नीट 2026 के लिए तैयार हैं। ओके, सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नीट 2026 देने से हमें पहले पता होनी चाहिए, जिससे कि अब जो गलती हमसे 2025 में हुई वो सेम हम गलती 2026 में रिपीट ना करें। ओके, सो कुछ लोगों ने क्या करा है मैं आपको अभी समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है नीट 2026 को लेके कि यार लोगों का ज्ञान और आपका प्लान, ये दोनों ही खतरनाक हैं आपकी सिलेक्शन को लेके। लोगों का ज्ञान और आपका प्लान, ऐसे लोग नीट के पेपर के बारे में ज्ञान दे रहे हैं यार जो मतलब सच्ची में कुछ नहीं जानते, जिनको आइडिया ही नहीं है। वो मतलब बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं कि यार कि जेई लेवल का पढ़ा दे रहे हैं इनको, जेई मेंस का पढ़ा दे रहे हैं, पेपर का बाहर से टफ कहाँ आएगा यार। लेकिन लेवल को भी तो लेके चलोगे ना, जेई लेवल का हम जेई में एडवांस का पढ़ा देंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ लेवल थोड़ा सा पहले, लेवल जो 2026 का था उससे हमें थोड़ा लेवल हाई करना है, लेकिन इतना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जेई लेवल का पढ़ा के इनको हम मास्टर बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका प्लान भी, कुछ बच्चों ने अपना खुद का प्लान बना रखा है कि हम भी जेई लेवल का पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको देखो ये क्या है, लोगों ने क्या क्या कर रखा है बच्चों ने। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपना स्कोर भी फिक्स कर लिया 2026 को लेके, कॉलेज भी फिक्स कर चुके हैं वो लोग, स्टडी पैटर्न भी फिक्स कर लिया, मतलब कौन कौन से लेक्चर्स देखेंगे कौन कौन से लेक्चर्स नहीं देखेंगे वो तक फिक्स हो गया उनका। स्टडी मटेरियल भी फिक्स कर लिया उन्होंने कि हम कौन कौन सी डीबीपी सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा क्या सॉल्व करेंगे। अब आप ये बताइए, ये सेम चीज़ अगर आपने 2025 में की, ये सेम चीज़ आपने 2025 में भी की है ना, और सेम चीज़ अगर आप 2026 में भी करोगे तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 26? कुछ डिफरेंस रहा इन दोनों में। फिर ये क्या होगा, ये क्लास टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम पे खिचड़ी बन जाएगी ना। आपको कुछ समझ में आएगा कि अब मेरे को क्या करना है, ना हमको कुछ समझ में आएगा कि हम आपको अब क्या करें। जो फैकल्टी बोल रही है उसको लेके चलो, लोगों के ज्ञान पर ना जाएं, लोगों के ज्ञान पर ना जाएं और अपने प्लान पर भी ना जाएं। अपना प्लान आप थोड़े टाइम के बाद बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। आप अपना प्लान अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बनाएं। आप खुद से डिसाइड कर लोगे यार कि हमें कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कौन से एग्ज़ाम स्टडी पैटर्न को फॉलो करना है, तो ये कोई बात नहीं हुई ना यार। 25 में भी अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो, वही चीज़ 26 में भी कर रहे हो, इट मीन्स आप अपना पूरा साल बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अगर आप इस टाइप से प्रिपरेशन अपनी करोगे तो शायद आप मेडिकल कॉलेज में अगली साल भी पहुंच पाओ। आप फिर वही खिचड़ी पका रहे हो जो आपने पिछली साल पकाई थी, आप फिर वही रजिस्टर भरने की तैयारी में हो जो आपने पिछली साल भरा था। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं भैया हमने पिछली साल भी नोट्स बनाए थे, क्या हमको इस साल भी नोट्स बनाने हैं। मैं नहीं बोलता नोट्स बनाओ, लेकिन उसमें जो चीज़ें एडिट होनी है इस बार वो तो कम से कम करो, क्योंकि पेपर आपने खुद देखा, आपने खुद एनालिसिस करा कि 25 का पेपर काफ़ी टिपिकल आया, काफ़ी लेंथ ही आया। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं तो ऐड करनी होगी ना लेक्चर्स में, तभी तो हम 2026 के लिए, अगर हम वही सेम चीज़, अगर जैसे हम 25 के लिए प्रिपेयर होकर गए थे, जो बच्चा 650 नंबर पे था वो बच्चा 350 नंबर 450 नंबर पे आ गया, तो उस क्या है यार, ये कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं हम। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, देखो डीपीपीज जो अब हम देंगे आपको, फैकल्टी जो भी, मैं या कोई भी इंस्टीट्यूट से आप तैयारी करोगे, फैकल्टी 100%, मैं मेक श्योर कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, आपको 100% मॉडिफिकेशन मिलेगा, 100% मॉडिफिकेशन मिलेगा डीपीपीज में। थ्योरी क्या है, कुछ टॉपिक अपग्रेड्स करने पड़ेंगे जगह जगह पे। अब मैं उसकी लिस्ट तो आपको बना के दे नहीं सकता यार कि मैं इस टॉपिक में ये चीज़ ऐड करूँगा, इससे आपको पहले से ही पता चले। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे भैया 310 नंबर आ रहे हैं, तो क्या हम डेली लेक्चर्स देखें? मैं बोलता हूँ यार स्टार्टिंग में लेक्चर्स देखो, अगर आपको बीच में लगता है कि हाँ 1-2 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा आता है तो आप उसको लीव कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो लेक्चर देखो ना यार, कम से कम देखो तो क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, फैकल्टी क्या चेंज कर रही है। आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है यार, ये चीज़ बहुत खतरनाक है। आपको देखने में केवल 2 लाइनें लग रही होंगी,
लेकिन ये ऐसे लोग यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं जो कि बिल्कुल बकवास है, जो कि लोग बिल्कुल भी इसके बारे में जानते नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि जी एडवांस का पढ़ा दो, वो पढ़ाएंगे भी और वो लोग पढ़ाएंगे भी, लेकिन इससे नीट निकलने वाला नहीं है। ये चीज़ मैं आपको भी आज मेक श्योर करके दे सकता हूँ। सो हम अपने थंबनेल पर आते हैं, मस्ट वॉच बिफोर स्टार्टिंग फॉर नीट 2026। नीट 2026 से स्टार्टिंग पे मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे यार, देखो ना आप स्कोर फिक्स करो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल कोई अच्छा सा बैच लेना है, या आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा आप एफर्ट कर सकें वैसा बैच ले सकते हैं। आप सेल्फ नोट्स जो आपने बनाए होंगे पिछले साल उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना, मैं नहीं बोलता नोट्स बनाओ फिर से रजिस्टर भरो, मैं नहीं बोलता। आप उसमें एडिट कर सकते हैं जो चीज़ें एडिट हैं, लेकिन एटलीस्ट यार जो भी बैच आप ले रहे हो यार, उसमें कम से कम नोट्स देखो पहले 1-2 महीने के यार कि चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं क्या टीचर चेंजेस ला रहा है क्या। क्योंकि नीट 2026 का पेपर के लिए हमें थोड़ा लेंथी, हमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी है इस बार। क्योंकि अगर मान लो हम 3 घंटे में पेपर 180 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फ़ायदा क्या है इतने वाला कॉन्सेप्ट समझने का। मेरी बात आप समझ रहे होगे कि कॉन्सेप्ट अगर हम समझ रहे हैं यार और हम क्वेश्चन में जाके नहीं कर पा रहे 3 घंटे में, तो क्या मतलब। हमें वेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना। DPPs के फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं अपने इस YT चैनल पे लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी के लिए बैच, उस बैच में DPP थ्योरी सब कुछ A to Z सब कुछ कराऊंगा। डोंट माइंड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं बैच में। बैच का नाम है बायो संकल्प बैच, जो आपको बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स टोटल कराने वाला है। दिसंबर तक अपन लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वीक में 5 डेज़ क्लासेस चलेंगी। ओके, सो यही चीज़ें हैं यार कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोगों के ज्ञान में ना जाएं। लोगों के ज्ञान में जाके आप अपना नीट 2026 इस टाइप की खिचड़ी ना पका दें जिससे कि आपको ही दिक्कत हो। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का भी।